विशोक सिद्धि। महानुभाव, दीपावली का वह दिन भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक और शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान। अभी तक तो हम यह दो महापुरुषों के लिए दीपावली शब्द से संबोधित करते हैं, मगर इस दीपावली पर एक संत ज्ञान सागर जी महाराज, जिनका 12 राजस्थान में चातुर्मास चल रहा था और जिन्होंने गौतम गणधर की पहले तो आरती करवाई, पूजा करवाई और उसके बाद भजन गाया। और भजन के बाद किसी को पता नहीं था कि ये भजन संकेत है, और वह मंच से उठ करके 1 मिनट के लिए कमरे में गए और फिर वह कमरे से बाहर नहीं आए। समाधि हो गई। और अपन देखें, एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जीवन में साधना को सर्वोपरि रखा, अपनी साधना से किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, और ऐसे संत जिन्होंने लोगों के दिलों में उतर करके उनके दिलों पर राज किया और जाकर के उन्होंने एक पीड़ा उनके मन में जो थी कि इस समाज के प्रतिभाशाली लोग जो हैं, बच्चे हैं, उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए कि उनके अंदर धर्म के संस्कार भी उतरते चले जाएं। इसीलिए वह हर वर्ष जो प्रतिभाशाली बच्चे थे उनको, उनके माता पिता को बुलवा करके सम्मान करवाते थे और उनको धर्म की टिप्स देते थे। और वह देश के जैन IPS कितने हैं, उनकी कभी मीटिंग, कभी IAS ऑफिसर हैं उनकी मीटिंग, कभी डॉक्टरों की मीटिंग, कभी वकीलों की मीटिंग। और वह इस तरह से उनका ये हॉबी कहें या उनका ये प्रेम कहें, और उन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन में कितनी डिबेट करके और उन विद्वानों को, कि जितने भी देश के 200-250 विद्वानों का पूरा परिषद है, उन परिषद को अपने कार्यक्रम में बुलवा करके और उनके साथ गोष्ठी होती थी, मीटिंग होती थी, है ना, उससे ज्ञान का आदान प्रदान चलता रहता था। सारे विद्वान खुश होते थे। और जिन्होंने अपनी मोहिनी सूरत से, अपनी मीठी सरल भाषा से लोगों को जोड़ जोड़ करके उन्होंने धर्म की प्रभावना की। और अपन देखें कितने तीर्थ बनवा दिए ज्ञान तीर्थ के नाम से, बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं भगवान बना करके बड़े बड़े टीलों पर विराजमान कर दिए, है ना। कितने ग्रंथ ऐसे थे जो आप प्राप्त थे, उन ग्रंथों का प्रकाशन करवा दिया। ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज जो आज दीपावली के दिन उन्होंने ऐसा दिन चुना समाधि के लिए कि लोग अपने आप जब जब दीपावली आएगी और आदि अपन भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाओगे, वहीं पर ज्ञान सागर जी महाराज के समाधि की चर्चा भी हर दीपावली पर होगी। ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज जिनके साथ मुझे 4-5 बार मिलकर के मिलन हुआ और उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला ना। वहीं पर पंच कल्याणक बड़ा गांव का, जहां पर 5000 मूर्तियों का पंचगणक हुआ था, उस पंचकल्याणक में एक साथ 7 दिन रुकने का मौका मिला, साथ में बैठने का मौका मिला, साथ में उनके साथ तत्व चर्चाएं चलती थीं, उनमें बैठने का मौका मिला। तो मैं नज़दीक से देखने का मौका मिला कि उनकी चर्या क्या है, उनका चरित्र क्या है ना। ऐसे ज्ञान सागर चरणों में ना त्रय भक्ति सहित नमोस्तु कि आप जहाँ भी रहें अपने समय दर्शन के साथ अपने आत्मा की रक्षा करें।